हेलो, वेलकम एट मॉडर्न सिटी लाइब्रेरी। मैं हूं राहुल और आज हम डिस्कस करेंगे गॉस थ्योरम के बारे में और जानेंगे इसकी बैक हिस्ट्री के बारे में और साथ ही साथ जानेंगे जो गॉस थ्योरम है ये क्या स्टेटमेंट देती है। जब किसी भी क्लोज सरफेस जो गॉस थ्योरम जो रिप्रेजेंट करती है वो हमेशा जो गॉस थ्योरम जो अप्लाई होगी वो हमेशा क्लोज सरफेस पर अप्लाई होगी। मान लिया इस क्लोज सरफेस पर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहा है तो उस इलेक्ट्रिक चार्ज से जितना भी हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट होगा उसमें और इलेक्ट्रिक चार्ज में जो रिलेशन इस्टेब्लिश होगा वो गॉस थ्योरम को रिप्रेजेंट करेगा। इस स्टेटमेंट को CF गॉस ने साइंटिस्ट ने 1835 में पहले ही डिस्कवर कर लिया था, लेकिन इसको जो एस्टेब्लिश जो पब्लिश किया था उन्होंने 1837 में किया था। अब इसमें ये जो गॉस थ्योरम है जो स्टेटमेंट देती है गॉस थ्योरी जो स्टेटमेंट वो क्या है, वो टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नोट। एप्सिलॉन नोट क्या है हमारा परमिटिविटी और ये किसके फ्लक्स के इक्वल टू होगा, जो कि मैक्सवेल के जो चार इक्वेशन है उनमें से एक को ये सीधी डायरेक्टली रिप्रेजेंट करेगी। मान लिया कोई क्लोज सरफेस है और इसमें क्या है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू द गिवन सरफेस एरिया। मतलब कि इससे क्या है हमारे बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो फ्लो हो रही है। ठीक है, ये क्या है डी फाई क्या है हमारा डिफरेंशियल फ्लक्स। अब डी फाई फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सरफेस एरिया। अब फ्लक्स को अगर डिफरेंशियल फ्लक्स है, मान लो कोई हम ये एक क्लोज सरफेस ले लेंगे, ठीक है, और इसमें बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फ्लो हो रही हैं। मान लिया ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्लो हो रही हैं। मान लिया किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को ले लेते हैं, इसको ले लिया तो इसका मान लिया इसका जो सरफेस एरिया है हमारा ये है स्मॉल है DA, और इसका जो फ्लक्स है वो कितना होगा D5, और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ये फ्लो हो रहा है तो इसका जो फ्लक्स होगा D5 इक्वल टू क्या हो जाएगा E वेक्टर इंटू DA वेक्टर। ठीक है, अब इसमें मान लिया D5 और E में एंगल जो है हमारा थीटा है, देन क्या होगा D5 इक्वल टू E वेक्टर इंटू DA वेक्टर इंटू कॉस थीटा। देन क्या होगा हमारा, मान लिया ये फ्लक्स को डिफरेंशियल फ्लक्स है। अब मान लिया फ्लक्स फाई निकालना है डिफरेंशियल का, अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे क्लोज सरफेस है तो इसको क्लोज इंटीग्रेशन होगा D5 इक्वल टू, तो ये किसके बराबर हो जाएगा फ्लक्स के। तो अब अगर हम इक्वेशन इसका इंटीग्रेशन कर ले तो क्या आ जाएगा इंटू D5 क्लोज सरफेस इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E इंटू DA इंटू कॉस थीटा। एंगल क्या है हमारा, तो इक्वेशन ये बन जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद अगर कॉस थीटा इक्वल टू 1 किस केस में, अगर थीटा इज इक्वल टू हमारा 0 होगा तो कॉस थीटा इक्वल टू 1, इस केस में हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी इंटीग्रेशन इंटू D5 इक्वल टू इंटीग्रेशन इंटू E इंटू DA। अब इसमें क्या होगा हमारा ये किसको क्या इंटीग्रेशन ऑफ D5 ये किसको डिनोट करेगी हमारी फ्लक्स फाई को इक्वल टू, ये हमारा कांस्टेंट है इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ DA। ठीक है, फाई इक्वल टू क्या आ जाएगी इक्वेशन इंटू DA। अब ये किसके बराबर होगा हमारा ये सरफेस एरिया, सर्किल का सरफेस एरिया किसके बराबर होता है 4πr²। मान लिया ये इसकी रेडियस R है। ठीक है, अब अगर हम फाई इक्वल टू E इंटू 4πr² लिख देंगे, इक्वेशन ये आ गई। अब अगर E बराबर क्या है हमारा 1/4πε0 इंटू Q/r²। अब इसकी E की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा फाई इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q/r²। अब इसके बाद हम क्या पुट करेंगे E की वैल्यू, E क्या है हमारे E की वैल्यू अब हम क्या है हम सरफेस एरिया क्या है 4πr², 4π से 4π r² से r², फाई इक्वल टू Q/ε0। ठीक है, अब इसमें क्या है हमारा इससे क्या शो हो रहा है, जो फ्लक्स होगा वो एक तो क्लोज सरफेस का जो रेडियस होगा यानी कि रेडियस पे डिपेंडेंट नहीं करेगा, नोट डिपेंडेंट
ऑन रेडियस, ठीक है। और इससे क्या है, जो फ्लक्स हो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद चार्ज और इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद परमिटिविटी। अब इसमें क्या है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स गोइंग थ्रू ए क्लोज सरफेस, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या है, क्लोज सरफेस में फ्लो करना है। मतलब कि ये हमारा क्लोज सरफेस है, इसमें क्या है, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें फ्लो हो रही हैं। कितनी है, बहुत सारी है। तो इन सब के थ्रू जो चार्जेज होगा, जो क्या है, इन सब का जो टोटल चार्ज है वो हमारा सम अप हो जाएगा क्लोज सरफेस का, डिवाइडेड बाय परमिटिविटी। इसको परमिटिविटी से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, फ्लक्स हो जाएगा। और यही हमारी क्या है, हमारा गॉस थ्योरम स्टेटमेंट देती है, ठीक है। और तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये गॉस थ्योरम है। और अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके गॉस थ्योरम की एप्लीकेशंस और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।